है महबूब मिला पीवो, निकट रहंदा बिछुड़ न जांदा, है महबूब मिला पीवो। 2100-600 दम है, 2100-600 दम है, नाभ नासिका मा पीवो। श्वास उश्वास मध्य बसत है, जिन ये थापना था पीवो। सुरत नरत मन पवन समोवो, जपले अजपा जा पीवो। तिल की ओट सुमेर बसत है, समझ बूझिया काफी वो। गरीब दास सट दर्शन खाली, पत्थर पूजे पापी वो। कि जो पत्थर पूजते हैं वो अपराधी हैं, क्योंकि गीता जी में लिखा कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो अन्न उपासना करते हैं वो अपराध कर रहे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अर्थात त्रिगुणमयी माया के उपासकों को भी राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। तो क्या बताते हैं, सुरत नर से परख न आवे, है महबूब सरोवाहो। जब तक हम सतनाम और सारनाम की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कैसे होंगे? द्वार बार घर छाड़ गए हैं, जाब से बन खोआ वो। भेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अभोआ वो। कि जिन्होंने घर भी त्याग दिया, बनखंड में जाके जंगल में जाके गुफा भी बना ली, और किसी विशेष परंपरा में जाके उसने भेष भी ले लिया, अलग से कोई वेशभूषा बोलते हैं, जैसे कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई नागा है, कोई गुड़, इस तरह उसकी अपनी वेशभूषा, कोई वैष्णो है, ऐसी वेशभूषा भी बना ली। और कामी करो दी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोवा वो। है कामी क्रोधी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोहा वो। एक समय गोपीचंद जो था, वो भर्तृ जो था वो राजा था। गोपीचंद और भर्तृ ये दो गोरखनाथ जी के शिष्य थे, और इन्होंने घर भी त्याग दिया, राज्य भी त्याग दिया। एक दिन भर्तृ जी, चांदनी रात्रि थी, और चांदनी रात्रि में रात के समय जा रहा था, सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था अकेला, और उसके साथ भर्तृ भी, गोपीचंद भी था, वो पीछे था। अब भर्तृ जा रहा तो आगे किसी ने पान खा के थूक रखा था, अच्छा बुलबुला सा हो रहा था उसका, और चांद की चांदनी में प्रकाश में वो ऐसा चमका था जैसे लाल हो। अब उसने देखा गोपीचंद, भर्तृ पीछे, गोपीचंद पीछे रह गया, बाथरूम करने लग गया, पेशाब करने लगा, वो बैठ गया। उसने देखा और उसने सोचा लाल है कितना, उसने ठहराया, हाथ मारा, सारा दस गया। उधर से भर्तृ गोपीचंद का ध्यान पड़ गया, क्या मिल गया महात्मा जी? ने बोला मेरे कर्म मिल गए, मेरे कर्म मिल गए। मैंने सोचा था लाल है, यो मेरा हाथ दस गया, थूक मेरे तरह के। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं घर भी त्याग दिया और लोभ फिर भी ना छूटा, लाल पर टूट के पड़ गया, लाल समझ गया, वो थूक ठा लिया अंधेरे में। तो यहाँ कहते हैं कामी क्रोधी बंग मंझारा, छोड़ा लाभ लोभ न मोहा वो। पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहा वो। मांडा खेत नेत जस गाँव, सतगुर पकड़ा लोहा हो। 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया वो। है निज दाम दरस दिल माही, करम भरम सब खोया वो। सिज्जा अदर सिंहासन अवगत, तुरिया पुद में सोया वो। अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया हो। अनहद तारी, तारी माने लो, और अनहद माने अखंड, यानी हर समय उस परमात्मा की ही का ही चिंतन बना रहे, उसी की लगन लगी रहे, उसको अनहद तारी कहते हैं, जो कभी खंड ना हो। अब क्या कहते हैं कि बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। परमात्मा के प्रति जब तक हमारी आत्मा नहीं खिंचेगी, यानी उसमें प्रेम नहीं होगा, प्रभु नहीं मिलेगा। और फिर उसके साथ बताते हैं कि
छिन घटे छिन बढ़े, छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ने कहावे। और अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। जैसे थोड़ी सी देर में तो भाव बन गया, थोड़ी सी देर में फिर उसे हो गए, कोनी रुचि रही, तो ये कहते हैं अभी सच्चा लगन पूरी प्रेम तेरा, अखंड अनहद तारी नहीं लगी तेरी अभी। छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना कहावे। और अघट प्रेम, जो कभी ना घटने वाला, कभी कम न होने वाला जो प्रेम शरीर में बस जाएगा, तो प्रेम कहावे सोई। तो यहां कहते अनहद तारी लगी हमारी, जो अकल से धोया वो, सतगुरु दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया वो। दिव दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीठ जम रोया वो। ओए होए, कहते हैं हमारे जो ज्ञान रूपी अखियां हमें मिल गई, सच्ची लो लगा के भजन किया, और फिर हमारी दिव्य दृष्टि खुली और सार शब्द से टोया वो गुम हुआ भगवान, वो छुपा हुआ परमात्मा जो सतलोक में विराजमान है, इस सार शब्द से टोया वो। परमात्मा की प्राप्ति होनी है सार शब्द से, और ये सार नाम जो आपको मिलना है, ये तीसरा मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म का है। तो ये 3 मंत्र के जाप से परमात्मा प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, और शीस पीठ जम रोया हो। ये गायत्री नहीं है जो भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, जो हम भी घोटाला रहे थे, खूब इसका दिन रात जपया करते हैं, लेकिन इसका ये नहीं पता था ये क्या है। ओम तो इसके साथ लगता ही नहीं। ये तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, और एक किसी सदग्रंथ के केवल एक श्लोक का रट्टा लगाने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। वो तो प्रभु के गुणों का ज्ञान होता है, वो कैसा है, क्या करता है। वो जैसे बिजली की महिमा का एक श्लोक बना लिया जाए, मंत्र बना लिया जाए, और उसको रटता रहे, उसी को गाता रहे, और बिजली के प्राप्त करने की, कनेक्शन लेने की विधि का ज्ञान नहीं है, प्रयत्न कर नहीं रहा, तो बिजली के गुणों का लाभ आपको नहीं मिल सकता। बिजली से ना पंखा चले, ना आपकी मकान में उजाला हो, ना वो आटा पीसे, और ना ही आपके ट्यूबवेल को चला सकती। जो गुण तू रोज गाता है, जब तक उसको प्राप्त करने की विधि नहीं प्राप्त करता है, जैसे ये सार नाम जो सतनाम, ये 3 मंत्र का जाप है, ये तो समझो बिजली का कनेक्शन लेना है, और फिर आपको वो लाभ होंगे। और इसके गुण गाएं, जा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर यही करता रहा, ये तो भगवान की महिमा है, इसने चाहे 100 बार गा ले, इससे केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। यज्ञ का फल है, जैसे परमात्मा की वाणी, चाहे गीता जी की वाणी पढ़ो, चाहे वेदों की पढ़ो, इसके लेवल की जो लाभ है वो मिलेगा। और चाहे गरीबदास साहिब की वाणी पढ़ो, चाहे कबीर साहिब की वाणी पढ़ो, चाहे नानक साहिब की वाणी पढ़ो, ये परमात्मा से परिचित संत या परमात्मा की अपने मुखारबिंद से बोली हुई वाणी है। इनसे भी केवल ज्ञान यज्ञ का ही लाभ मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस 3 मंत्र से। ये देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, ये गायत्री मंत्र कहा जाता था, जबकि गायत्री मंत्र वालों को ये नहीं मालूम था, गायत्री मंत्र का डंडोरा पीटने वालों को ये नहीं मालूम था, ये तुम क्या बता रहे हो, ये कहां से ग्रहण हुआ, आज तक किसी को पता नहीं था। और ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। ये देखिए 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। ये है 63वां अध्याय, 63वां अध्याय, 36वां अध्याय। ये नीचे देखो, यहां है, इसका ये तीसरा मंत्र है, ये वाला। ये तीसरा मंत्र है, इसमें है भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कहीं भी ओम मंत्र नहीं है, इसके साथ ओम मंत्र लगाना परमात्मा की वाणी के साथ खिलवाड़ करना है, परमात्मा को अल्पज्ञ सिद्ध करना है।
भगवान ने तो केवल इतना ही बोला, और इसमें हम और जोड़ दें कुछ तो वो हमारी अपनी नालायकी और चतुरता है कि हम दूसरों को अपनी सूझबूझ से अट्रैक्शन करने के लिए उनके साथ खिलवाड़ करें, उसे लाभ भी नहीं मिलता। जैसे मोटरसाइकिल या कार के पिस्टन के साथ में कोई नट अलग से वेल्ड करके कोई कहे कि अब ये पिस्टन और ज्यादा अच्छा बन गया है, उसने तो काम बिगाड़ दिया। वो तो कंपनी ने स्पेसिफाइड बना रखा था, उसके साथ खिलवाड़ करना मूर्खता और उसके वर्केबिलिटी पर प्रभाव डालना ही है। तो इसके साथ वो मंत्र नहीं लगना चाहिए। पूर्ण परमात्मा की महिमा है ये, और ओम है ये ब्रह्म का जाप। जैसे प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति को कहे मुख्यमंत्री साहब जी और फिर उसका नाम ले, वो कितना प्रसन्न होगा। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करे तो वो बहुत नाराज होता है, और जो काम करना चाहे तो भी ना करे, उसको कहे भगा दे यहाँ को, इससे इसको ये नहीं पता मैं मुख्यमंत्री हूं या प्रधानमंत्री हूं। मुख्यमंत्री मेरे सामने करबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इन नादानों ने, अनजानों ने ओम शब्द इसके साथ लगा करके भगवान की वाणी का अपमान किया हुआ, इससे कोई लाभ नहीं मिला। तो अब कौन सी गायत्री लापनी हमने? गायत्री का अर्थ होता है परमात्मा को हृदय से, जैसे किसी के इकलौते पुत्र की मौत हो जाती है, किसी की पत्नी की मौत हो जाती है, किसी की पति की मौत हो जाती है, और फिर वो कैसे लाप करता है, ऐसे गायत्री लाप करना होता। परमात्मा को इस कसक से याद करना होता है, जैसे वो उसके वियोग में और रो भी रहा है, उसको याद भी कर रहा है। कहते हैं गरीबदास गायत्री लापी, हमने उस परमात्मा की ऐसे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से भजन किया उस मंत्र का, फिर शीस पीट जम रोया। वो यू काल अपने सर ने पीट पीट कर रोने लगा कि यू तो गया मेरे हाथ तय, हम पार हो गए। तो इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। बोलो सतगुरु